हिजबुल्लाह ने इजराइल का ड्रोन मार गिराया। हर्मीस 450 यूएवी को तबाह करने का दावा किया है हिजबुल्लाह ने। ईरान की 358 मिसाइल से इजरायली ड्रोन पर अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह ने जारी किया यह वीडियो। उधर एक और बड़ी खबर है, इजराइल के खिलाफ सीधी जंग में हिजबुल्लाह। इजराइल पर ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान के विदेश मंत्री बोले, आज से सीधी जंग में हिजबुल्लाह। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के साथ ईरान। जनरल कुलकर्णी, तो इसमें नया क्या है? हिजबुल्लाह तो पहले दिन से, जब से हमास ने अटैक किया तब से वो खबर दे रहा है उसको। गौरव, जैसे दीदी साहब ने जो विश्लेषण किया बहुत ठीक किया, और जो बातें मैं सुनता आ रहा हूँ और देख रहा हूँ, मुझे इससे लगता है सब कोई बातचीत कर रहा है। मुझे नहीं लगता 25,000 टन एक्सप्लोजिव, यानी 2 न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर का एक्सप्लोजिव जो है अभी तक पिछले 42 दिन में इस्तेमाल हो चुका है, जिसमें 12,000 लोग मरे हैं। और इसके बावजूद भी अगर हम कहें कि 30,000 हमास ये लड़ाकू हैं, अगर हम ये भी कहें कि 10,000 मरे हैं, तब भी 20,000 है। वही फिलिस्तीनी अथॉरिटी के महमूद अब्बास का खुद जॉर्डन में है। इजिप्ट ये लेने को तैयार नहीं है, कोई भी रेफ्यूजी को जॉर्डन लेने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह जो है तैयार बैठा है, बार बार कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। हिजबुल्लाह को पूरी मदद जो मिल रही है वो ईरान से मिल रही है। तो ये सब लड़ाई में, और इसका पूरा फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ जो हथियार बनाते हैं, चाहे वो अमेरिका में बना रहे हैं या इजराइल में, उन्हीं को फायदा हो रहा है और किसी को नहीं। और इजराइल जो है यकीन करेगा कि पूरा का पूरा गाजा जो है कम से कम धरती के ऊपर पहले उसको पूरा तबाह किया जाए, और फिर धरती के नीचे जो ये सुरंगों का जो जाल बिछा हुआ है उसको बर्बाद किया जाए। तो इससे इसमें फिलिस्तीनों का जबरदस्त नुकसान होगा। कोई न्यूक्लियर युद्ध नहीं होगा, सिर्फ जो भी होगा नुकसान फिलिस्तीनियों का होगा। जब तक फिलिस्तीनी आवाज नहीं उठाते हमास के बरखिलाफ, और जब तक वो खुद शांति का प्रयोग नहीं करते, घुटने नहीं देखते, तब तक उनको ये झेलना पड़ेगा इजराइल का, क्योंकि इजराइल के अस्तित्व का सवाल है। बिल्कुल सर, इसी पर आता हूं। लेकिन देखिए, एक बड़ी खबर और आ रही है। अमेरिका ने इराक के मिलिशिया गुटों पर बड़ी कार्रवाई की है। मिलिशिया गुट कताइब सैयद अल शुहादा पर बैन लगा दिया अमेरिका ने। केएसएस कमांडर अल सराजी समेत 6 लोगों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। अमेरिका और दुनिया के लिए केएसएस बड़ा खतरा, ये कहा एंटनी ब्लिंकन ने। इराक में अमेरिकी बेस पर हमलों के पीछे कताइब सैयद अल शुहादा, यानी वो लोग जो अमेरिका के बेसेस को मिडिल ईस्ट में निशाना बना रहे हैं, उस संगठन पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। उधर सीरिया में फिर अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। अमेरिका के अल तंफ बेस पर फिर हमला हुआ है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ड्रोन से अमेरिका के बेस पर अटैक किया है। कर्नल डिनी, तो ये अमेरिका के बेसिस पर अटैक कोई मैसेज है क्या? क्योंकि 60 अटैक हो चुके हैं जब से 7 अक्टूबर को ये हमास का हमला हुआ है। क्या मैसेजिंग है इसमें, इन अटैक्स में कुछ? डेफिनेटली देखिए, ये जो प्रॉक्सी वॉर जिसे कहते हैं ईरान की तरफ से जो होता है, अभी तो उन्होंने अभी जो भी बयान आ रहा है कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अभी तक जितने भी किए हैं उन्होंने हुतीस से किया हो, हिजबुल्लाह से किया हो, हमास से किया हो, इनडायरेक्ट तरीके से इजराइल और अमेरिका को टारगेट करने की कोशिश की है। खासतौर पे अभी तो इजराइल के ऊपर है, लेकिन आइसोलेटेड अटैक्स यूएस के ऊपर भी कर रहे हैं। तो ये हम ये मानेंगे, एक तो डेफिनेटली एक मैसेजिंग है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि यूएस कितने हद तक इसको एक रिटेलिएट कर सकते हैं, ताकि एक इस तरह का एक डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से अगर यूएस ने भी किया तो फिर एक अरब वर्ल्ड में या मुस्लिम वर्ल्ड में एक कंसोलिडेशन बन सकता है कि देखिए किस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अमेरिका उस पर गिरने वाला नहीं है, वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही कर रहे हैं अभी तक। तो ये एक सारे एक प्रॉक्सी वॉर का ही भाग है। गौरव, ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल डिनी आपका, और जनरल कुलकर्णी आपका ही बहुत शुक्रिया अपना वैल्यूबल टाइम हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को इस वॉर का ये लब्बो लुआब बताने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन देखिए, अभी हम जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो बहुत अहम है। गाजा युद्ध के बीच दुनिया पर एक बार फिर परमाणु संकट मंडराने लगा है। परमाणु विध्वंस की आंधी अरब से उड़ सकती है, जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने आ चुके हैं। ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए अमेरिकी युद्धपोत पर हमला कर सकता है, और यह हमला रूसी मिसाइल से होगा जो इस वक्त हिजबुल्लाह के पास मौजूद है। हिजबुल्लाह को ईरान के सिर्फ एक इशारे का इंतजार है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को इस महाविध्वंस से कोई नहीं बचा पाएगा।
अरब में एटमी बवंडर के सायरन बजने लगे हैं। विनाश का तूफान लाने की तैयारी हो चुकी है। गाजा युद्ध के बीच दुनिया एक बार फिर विनाश की दहलीज तक जा पहुंची है। ये गलती और अरब की धरती पर किसी भी वक्त परमाणु विध्वंस हो सकता है। ईरान और उसके प्रॉक्सी अमेरिका को उस विनाश के लिए उकसा रहे हैं जिसका ट्रेलर दुनिया 75 साल पहले देख चुकी है। दरअसल ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान जारी हुआ है जो अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा, भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती जंग को बढ़ावा देने वाली है। हमारे क्षेत्र में मौजूद युद्धपोतों की तैनाती अमेरिका को मजबूती नहीं देती, ये अमेरिका पर हमले को और आसान बनाएगी। ईरान विदेश मंत्री के बयान से साफ है कि ईरान का निशाना अब अमेरिकी युद्धपोत हैं, वो युद्धपोत जो इस वक्त भूमध्य सागर में गश्त लगा रहे हैं। और ईरान इन युद्धपोतों को अपनी प्रॉक्सी के जरिए समंदर में डुबोने की तैयारी में है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत को टारगेट कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो अमेरिकी युद्धपोतों के लिए खतरा बन सकते हैं। नवंबर की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की धमकी दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये धमकियां सच हो सकती हैं। इस हमले के लिए हिजबुल्लाह खास तौर से P-800 ऑनिक्स मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। P-800 ऑनिक्स मिसाइल की लंबाई 9 मीटर है, सुपरसोनिक क्रूज एंटीशिप मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। ये मिसाइल 2 टन तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी युद्धपोत पर हमले के लिए P-800 ऑनिक्स मिसाइल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध की चिंगारी रूस तक जा पहुंचेगी। दरअसल P-800 ऑनिक्स एक रूसी क्रूज मिसाइल है। दावा है कि सीरिया के रास्ते ये मिसाइल हिजबुल्लाह के पास पहुंची। हिजबुल्लाह तक मिसाइल पहुंचाने के लिए ईरान ने रूस का साथ दिया। दावा है कि हिजबुल्लाह के इन मिसाइलों के निशाने पर अब अमेरिकी वॉरशिप है। इंतजार है तो सिर्फ ईरान के एक इशारे का। ईरान की शह पर जहां हिजबुल्लाह अमेरिकी युद्धपोत को दहला सकता है, वहीं इजराइल के लिए हिजबुल्लाह उत्तर में बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे से हिजबुल्लाह इजराइल के बॉर्डर इलाकों को दहला रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 18 मिसाइल दागने का दावा किया है। ये मिसाइलें इजराइल बॉर्डर के पास शुमरा, शटुला और मेनारा पर दागी गईं। हिजबुल्लाह के हमलों में मेनारा में 4 इजरायली नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। इधर ईरान ने हिजबुल्लाह और गाजा में लड़ रहे हमास लड़ाकों के लिए बड़ा संदेश जारी किया है। ये संदेश ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी की तरफ से जारी किया गया। इस्माइल कानी ने कहा, हम अपने भाईचारे के समझौते पर कायम हैं। ये हमें हमेशा एकजुट करता है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस ऐतिहासिक लड़ाई में जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। बयान से साफ है कि ईरान खुलकर हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, जो अब अमेरिका से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार है। अमेरिकी युद्धपोतों पर मंडराते खतरे के बीच नेटो भी एक्टिव मोड में आ गया है। अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। भूमध्य सागर है जहां अमेरिका के युद्धपोत तैनात हैं। यहां लेबनान का हिजबुल्लाह रूसी मिसाइलों से सीधा हमला कर सकता है, जिसके बाद नेटो ने फारस की खाड़ी में जंगी बेड़ों की तैनाती बढ़ा दी है। यहां अमेरिका का USS आइजनहावर पहले से मौजूद है। अब फ्रांस की फ्रिगेट भी यहां पहुंच चुकी है। भूमध्य सागर में जरा सी हलचल ईरान में कोहराम मचा सकती है। यानी हिजबुल्लाह की दागी एक P-800 ऑनिक्स दुनिया को महाविनाश की ओर ढकेल सकती है।
जिससे ईरान से लेकर रूस और अमेरिका के साथ ही सभी नेटो देश भी धधक उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।